क्योंकि ये सारी ब्लेसिंग जितनी परमेश्वर ने बताई हैं ये उसके धर्म और राज्य के अंदर हैं, बाहर नहीं। किसके अंदर हैं? उसके धर्म और राज्य के। अगर आज आप कमाना छोड़ दें, सरकार घर आके खाना देगी आपको, पर फौरन में देती है। अगर वहां आप कमाना छोड़ दे, बोल दे मेरे पास जॉब नहीं है, तो आपके घर में इतने पाउंड, इतने डॉलर्स आ जाते हैं कि आप अपनी ग्रोसरी, अपना खाना पीना खरीद सकें। अगर आप ये कहें कि मुझे रहना यहीं है पर डॉलर्स वहां के चाहिए, हो सकता है, क्योंकि वो सुविधा सिर्फ अमेरिकन सिटीजन्स के लिए है, इंडियन सिटीजन्स के लिए नहीं है। आपको वो सुविधा मिलेगी जो यहां की सरकार ने बनाई, अगर है तो, और वहां के लोगों को वो सुविधा मिलेगी जो उनकी सरकार ने बनाई। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे ब्लेस करूंगा, दूसरों से ज्यादा ब्लेस करूंगा, तेरे काम, तेरे खेत के ऊपर, तेरे तेल के ऊपर, तेरे उपज के ऊपर, तेरे बच्चों के ऊपर, तेरे बैंक बैलेंस, मैं हर एक चीज को ज्यादा ब्लेस करूंगा लोगों से। मैं तेरे बीच से रोग दूर करूंगा। लेकिन किनको बोला परमेश्वर ने? परमेश्वर ने पहले कंडीशंस बताई कि तुम ऐसा करोगे, तुम ऐसा करोगे, तुम ऐसा करोगे, मेरे साथ वफादार रहोगे, तुम दूसरे देवताओं की उपासना नहीं करोगे। आज हम 2 मिनट लगाते हैं चर्च के अलावा कहीं और जाना हो, 2 सेकंड लगते हैं। घूमने जाना है तो हम घूमने गए थे, 2 सेकंड, और आपको मालूम नहीं परमेश्वर उसको कितना सीरियसली लेता है। वो एक तरह का आत्मिक व्यभिचार है। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे बीच से रोग जो है दूर करूंगा। रोग परमेश्वर की ओर से नहीं है। उसने कहा जितने रोग, मिस्री व्याधियां लगी हैं जो उनको, कभी उनको गिल्टियां हो जाती थी, कभी उनको कुछ होता था, परमेश्वर ने कहा मैं वो सारे रोग तुझे लगने नहीं दूंगा, मैं तेरे बीच से रोग दूर करूंगा। देखो, मैं तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करूंगा। मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है, कोई भी तुझ पर लगने नहीं दूंगा, वो तेरे बैरियों को लगेंगे। किसको कहा परमेश्वर ने? परमेश्वर इस्राएलियों को बोल रहा है कि मैं तेरे बीच से रोग दूर करूंगा। लेकिन बात यह है कि क्या हम परमेश्वर के किंगडम के अंदर हैं? क्या हम परमेश्वर के राज्य के अंदर आ चुके हैं? क्या ये सारी स्कीम्स, ये सारी चीजें जो प्रभु ने बनाई हैं, ये हमें इनका फायदा मिल पाएगा? इनका फायदा तभी मिल पाएगा अगर हम परमेश्वर के राज्य के अंदर आ चुके हैं। तो अगर अमेरिका की सहूलतें लेनी हैं तो उसके अंदर जाके उसका ग्रीन कार्ड लेना पड़ेगा, नहीं तो वो सहूलतें नहीं मिलेंगी। वो क्योंकि वो सारी दुनिया के लिए नहीं है, वो उनके अपने सिटीजन्स के लिए है। परमेश्वर की सहूलतें सब लोगों के लिए नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था अन्य जातियां इन्हीं वस्तुओं की खोज में रहती हैं। हमें बरकत मिल जाए, हमारा घर बन जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरे बेटे की शादी हो जाए, अच्छी जगह पढ़ लें, हम चंगे हो जाएं, हम हील हो जाएं, मेरा घर सेट हो जाए। परमेश्वर ने कहा अन्य जाति इन्हीं वस्तुओं की खोज में रहती हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की जरूरत है, पर जब तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करोगे तो ये अपने आप तुम्हें मिल जाए, अपने आप तुम्हारा पीछा करेंगी। अगर बपतिस्मा नहीं लिया तो तुम उसके धर्म और राज्य के अंदर नहीं हो। अगर तुम अभी भी परमेश्वर के वचन के बाहर हो तो तुम उसके धर्म और राज्य के अंदर नहीं हो, क्योंकि ये कोई वो जगह नहीं है जहां आप आएंगे, जादू टोने की तरह आमीन आमीन बोलेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं। आपको कंप्लीट क्रिश्चियनिटी को फॉलो करना पड़ेगा अगर आप कंप्लीट परमेश्वर की आशीषों को और बरकतों को अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं तो। आमीन। 1 कुरिन्थिया 6 उसकी 9 से 11। क्या तुम नहीं जानते अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे? 1 कुरिन्थिया 6 उसकी 9 से 11 आयत। धोखा ना खाओ। अपने पड़ोसी को बोलो धोखा ना खाओ। इस आयत को अपनी स्क्रीन के ऊपर पढ़ेंगे। ना वैश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना पर स्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी,
न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। परमेश्वर के राज्य के बारे में परमेश्वर ने बता दिया कि मेरे राज्य के अंदर सिक्योरिटी है, मेरे राज्य के अंदर शर्मिंदगी नहीं है, मेरे राज्य के अंदर ब्लेसिंग है, मेरे राज्य के अंदर हीलिंग है, मेरे राज्य के अंदर आत्मिक तरक्की है, शारीरिक तरक्की है, दूसरे लोगों से ज्यादा तुम ब्लेस होगे, मैं तुम्हें वो संघर्ष नहीं करने दूंगा जो आम जनता करती है। उसके राज्य के अंदर ये सारी चीजें हैं। पौलुस क्या कहता है नए नियम में? कहता, फिर से पढ़ेंगे 9 आयत को, कि तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। धोखा ना खाओ, ना वैश्यागामी, वैश्याओं के पास जाने वाले, ना मूर्ति पूजक, अपने हाथ से मूर्ति को बना के फिर उसको परमेश्वर कहने वाले, ना पर स्त्रीगामी, इसको अगर हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है अडल्टरर्स। और अगर हम इसका यूनानी शब्द पढ़े कि यह शब्द कहां से आया, पर स्त्रीगामी, यूनानी शब्द को पढ़ेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर, जिसका मतलब है मोइकोस। जब आप बोलते पर स्त्रीगामी, इसका मतलब है, यूनानी भाषा में बाइबल लिखी गई थी ओरिजिनल, जिसका मतलब है मोइकोस। मोइकोस का मतलब है पैरामोर, अडल्टरर। पैरामोर क्या होता है? पैरामोर को गूगल के अगर आप सर्च करेंगे तो दिखाओ पैरामोर क्या होता है। पैरामोर का मतलब है रोमांटिक या यौन संबंध रखने वाला उपपति, उपपत्नी। जैसे आप बोलते हो बाहर वाली, घर वाली, और ये उनके लिए जिन्होंने बाहर वाली रखी हुई। और दूसरा इसके शब्द को पढ़ेंगे फिर से, पैरामोर का मतलब, जिसको यूनानी भाषा में लिखा गया खास, जिसका मतलब है एक ऐसा, ए पर्सन विद हुम समवन इज हैविंग ए रोमांटिक और सेक्सुअल रिलेशनशिप एंड स्पेशली ए सीक्रेट और इम्प्रॉपर रिलेशनशिप। कि एक ऐसा व्यक्ति जो एक सेक्सुअल या रोमांटिक रिलेशनशिप में है, जो सीक्रेट है, इम्प्रॉपर है, यानी उसकी पत्नी नहीं है वो, या उसका पति नहीं है वो, उसे बोलते हैं पैरामोर, उसे बोलते हैं मोइकोस, उसे बोलते हैं ऐसा व्यक्ति जो पर स्त्रीगामी है या पुरुषगामी है। और पौलुस ने कहा ऐसे व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे।